चैप्टर 48 अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 क के द्वारा किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति जनजाति को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियों के से विभिन्न है तथा इनकी समस्याएं भी अनुसूचित जातियों से भिन्न है। 1999 के इम्पोर्टेंट है ये 1999 के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई जनजातीय मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? 1999। यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियां से संबंधित सभी योजनाओं के समन्वय स्थापित करने के लिए जनजातीय कल्याण मंत्रालय का होना आवश्यक है। चूंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस भूमिका को निभाना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा के लिए यह प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया जाए तथा दोनों के लिए पृथक पृथक आयोगों की स्थापना की जाए। इनकी स्थापना अंततः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया तथा इसमें एक नए अनुच्छेद 338 क को जोड़ा गया। वर्ष 2004 के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उनके आदेश एवं मोहल्ले के आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी सेवा एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए एक संविधान या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपाय से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा ऐसे रक्षोपाय के कार्यकरण का मूल्यांकन करें। अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने से संबंधित के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करें। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उन पर सलाह दें तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें। उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करें जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें। आयोग के अन्य कार्य 2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नति के लिए आयोग को निम्नलिखित कुछ अन्य कार्य निर्धारित किए। नंबर 1, वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित उपाय। नंबर 2, कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने संबंधित उपाय। नंबर 3,
जनजातियों के विकास तथा उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों पर काम करने संबंधित उपाय, विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूह के लिए सहायता एवं पुनर्वास उपायों की प्रभावकारिता बढ़ाने संबंधित उपाय, जनजातीय लोगों का भूमि से विलगांव रोकने के उपाय और उन लोगों का प्रभावी पुनर्वासन करना जो पहले ही भूमि से विलग हो चुके हैं। नंबर 6, जनजातीय समुदायों की वन सुरक्षा और सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग एवं संलग्नता प्राप्त करने संबंधित उपाय। नंबर 7, पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधित उपाय। पेशा अधिनियम 1996। नंबर 8, जनजातियों द्वारा झूम खेती प्रचलन को कम करने तथा अंततः समाप्त करने संबंधित उपाय, जिसके कारण उनके लगातार आसक्तिकरण के समय भूमि तथा पर्यावरण का अपवर्तन होता है। आयोग का प्रतिवेदन। आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर भी सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी देगा। जहां ऐसी रिपोर्ट या उनका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिनका किसी राज्य सरकार से संबंध है, तो ऐसी रिपोर्ट को एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर भी की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। आयोग की शक्तियां। नंबर 1, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और हाजिर करना या शपथ पर उसकी परीक्षा करना है। किसी दस्तावेज को प्रकट या पेश करने की अपेक्षा करना। शपथ पत्रों को साक्ष्य ग्रहण करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। आप लेसन में कही गई बातों से महत्वपूर्ण बातों को शॉर्ट नोट्स बनाइए, अपनी राइटिंग स्किल सुधारिए साथ साथ, और जब भी आपको टाइम मिले तभी आप रिवीजन कीजिए। इसे ऑडियो में बनाने का ये उद्देश्य है कि तब भी आपका टाइम लगे तभी आप अपना ब्लूटूथ या कानों में ईयरफोन लगाइए और आराम से बैठ के जब थक जाएं या घूम रहे हों उसे तब भी सुन सकते हैं आप इसे। जब आपसे 2-4 बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी पक्का ही। आपको कुछ भी फालतू चीज़ करने की जरूरत नहीं है, इस पर PhD करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप याद हो जाएगी जब इसे 2 बार सुनेंगे आप। इस अध्याय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और दी गई हैं। टिप्पणी एवं संदर्भ। अनुच्छेद 338 के संविधान के भाग 14 कुछ अनुच्छेद 338 के संविधान के भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध में वर्णित है। इस अनुच्छेद को 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। यह अधिनियम 12 मार्च 1992 से प्रभाव में आया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करता है। यह अधिनियम 19 फरवरी 2014 से प्रभाव में आया। नियमानुसार इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अनुसूचित जनजातियों का राष्ट्रीय आयोग, अन्य कार्यों का विनिर्देशन, नियमावली 2005।